सरकार जो है ये जनता की आवाज वाली सरकार है। जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा। मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय गृह मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया। गृह मंत्रालय ऑलरेडी दे दिया है। आप ही कुछ बोलोगे क्या मुझे बात करनी? पूरी तरह मैंने मेरा समर्थन दिया है। उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। पूरा स्पष्टता से मैंने कहा है, मैं पूरी स्पष्टता से मेरी भूमिका व्यक्त करने वाला कार्यकर्ता हूं। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बरकरार सस्पेंस के बीच एकनाथ शिंदे रविवार को एक बार फिर मीडिया से रूबरू हुए। कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस वक्त सतारा के अपने पैतृक गांव में हैं। आज शाम तक उनके मुंबई आने की संभावना है। एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री के फैसले पर क्या कहा, सुनिए। अभी मेरी तबीयत अच्छी है। मैं यहाँ पर आया था रेस्ट करने के लिए। अभी बहुत काफी भागदौड़ हो गई चुनाव में। मैं एक दिन में 8-8, 10-10 सभा ली थी। और मैंने कोई अभी तक मेरे 2-2.5 साल के कार्यकाल में छुट्टी बिट्टी कोई मनाता नहीं। मैं यहाँ भी आता हूँ, यहाँ भी जनता दरबार होता है, लोग आते हैं। अभी भी लोग आए हैं मेरे को मिलने काम के बहाने। वो यहाँ आने के बावजूद भी मुझे लोगों से मिलना है। मिलता हूँ मैं लोगों को। और मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, अभी ठीक हूँ। और मुझे एक ही है कि ये सरकार जो है ये जनता की आवाज वाली सरकार है। जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा। मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय गृह मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया। गृह मंत्रालय ऑलरेडी दे दिया है। आप ही कुछ बोलोगे क्या मुझे बात करनी? पूरी तरह मैंने मेरा समर्थन दिया है। उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। पूरा स्पष्टता से मैंने कहा है, मैं पूरी स्पष्टता से मेरी भूमिका व्यक्त करने वाला कार्यकर्ता हूं। और मैंने जो काम किया है, जो नेतृत्व किया है मैंने और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री और हमारे सहयोगी ने, जो आज तक के तुम कितने सालों से पत्रकारिता करते हो, जरा खाली थोड़ा याद करो कि आज तक के इतिहास में इतने बड़े 2.5 साल के अंदर इतने बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट और इतने बड़े पैमाने पर वेलफेयर स्कीम जो कल्याणकारी योजना कभी की थी। ये देखो, मैं इतना ही कहूंगा, इतनी योजनाएं 2.5 साल में करने वाली ये ऐतिहासिक सरकार है। और ये सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा, ये भी मैं बताता हूं, क्योंकि हर घर में कुछ न कुछ ये सर्वसामान्य आम आदमी का सरकार है, गरीब का सरकार है, ये हम बोलते थे, वैसे करके दिखाया है। इसलिए 2.5 साल में उन्होंने हमें इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है कि पूरी तरह विपक्ष को विपक्ष नेता भी नहीं मिला है। इससे आप पता करो कि ये सरकार ने इतने कम समय में हमने जो काम किया है इसका नतीजा है। और मैंने पूरी तरह कहा है, मोदी जी अमित भाई जो कहेंगे उसे पूरा हमारा समर्थन है। और निश्चित रूप से अभी मैं एक ही बात कहता हूं, सरकार स्थापित हो जाएगी, अच्छी तरह से हो जाएगी। कोई किसी में हमारे सभी तीनों दलों में समन्वय है। और हमें क्या मिला और इससे ज्यादा हम जनता को क्या देंगे, महाराष्ट्र को क्या देंगे। अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने हमें भर भर के दिया है। अभी हमें उनका विकास करना है, ये योजनाएं को आगे बढ़ाना है। इस पे पीछे हम काम करेंगे। इतने में जो काम आपने ये उठ रहे हैं सर अपोजिशन। अरे भैया, उनकी कल मीटिंग है ना विधानमंडल पक्ष की, उनकी मीटिंग है, उसमें तय हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो? 5 तारीख तो हुई है, तो आप चिंता मत करो, सब बराबर हो जाएगा। खबर आई थी कि इससे पहले देवेंद्र फडणवीस ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से फोन पर बात की थी। बताया जा रहा है कि फडणवीस ने शिंदे की तबीयत के बारे में पूछा और उनका हालचाल जाना। महाराष्ट्र में भले ही मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं हुआ हो, लेकिन शपथ ग्रहण की तारीख और स्थान तय बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में दोपहर 1 बजे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में
महायुति को ऐतिहासिक विजय मिला है। आज तक सबसे बड़ा मैंडेट महाराष्ट्र में महायुति को मिला है और महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के उपस्थिति में मुंबई के आजाद मैदान पर 5 दिसंबर 2024 को 5 बजे होगा और जो महाराष्ट्र की जनता इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह का इंतजार कर रही थी, वो इंतजार अब खत्म हो गया। मैं महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वहीं मुख्यमंत्री का नाम फाइनल नहीं होने पर शिवसेना उद्धव गुट ने बीजेपी पर हमला बोला है। 20 तारीख को चुनाव हुए थे, 23 तारीख को नतीजे आए थे। आज हम 30 तारीख को बात कर रहे हैं। करीब करीब 7 दिन बीत गए। एक बचपन से कहावत सुनी थी कि बीर भर की खिचड़ी हुआ करती थी जो कभी पकती नहीं थी। जब उस खिचड़ी के बारे में पूछा जाता था तो यही होता था कि खिचड़ी भी पक रही है। ये कौन सी खिचड़ी पक रही है जिससे महाराष्ट्र के 13 करोड़ जनता को नुकसान हो रहा है? आज राज्य में कोई सुशासन नाम की चीज नहीं है, कोई सरकार नहीं है, पूर्ण बहुमत मिला है आपको। क्या करना चाहते हैं आप? किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? मुख्यमंत्री महान नहीं होता, महान जनता होती है। आपको लगता है कि आपके पास मुख्यमंत्री बनाने के योग्य विधायक चुनकर नहीं आए हैं तो आप बताइए। लेकिन अगर योग्य विधायक चुनकर आए हैं, 132 अकेले बीजेपी के पास हैं, 41 अजीत दादा के पास हैं, 57 एकनाथ शिंदे के पास, फिर भी क्या रस्साकसी है? क्यों मुख्यमंत्री डिक्लेयर नहीं हो रहा? क्यों राज्य में पूर्ण शासन काम नहीं कर रहा? लोगों की सुख सुविधाओं का ख्याल कब रखा जाएगा? आज 7 दिन हो गए। अगर एक पूर्ण बहुमत की सरकार के पास मुख्यमंत्री तो छोड़िए, किस दिन कौन बनेगा ये अभी तक निर्णय नहीं है। और हम विपक्ष में होकर इनसे सवाल पूछे तो ये हम पर ही बरसे। तो ये तो अच्छी राजनीति नहीं है। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या इनकी प्लानिंग चल रही, क्या इनकी योजना चल रही है, क्या करना चाहते हैं। अरे राजस्थान में आपने मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दिया था, मध्य प्रदेश में आपने डिक्लेयर कर दिया था, छत्तीसगढ़ में कर दिया था, उड़ीसा में कर दिया था। केवल महाराष्ट्र के साथ ही सौतेला व्यवहार क्यों? क्या चाहते हैं आप कि जीवन भर मुख्यमंत्री न रहे महाराष्ट्र में, मनमानी चले? केंद्र शासन करना चाहते हैं, केंद्र शासित करना चाहते हैं हमारे महाराष्ट्र को? क्या करना चाहते हैं? खुलकर बताइए। जनता पूछ रही है, पत्रकार पूछ रहे हैं, साहित्यकार पूछ रहे हैं, तमाम संगठन के लोग पूछ रहे हैं, पर किसी के पास कोई जवाब नहीं है। दुर्भाग्य है कि आज 7 दिन के बाद मुख्यमंत्री का नाम घोषित नहीं है। कब शपथ होगा इसकी तो कोई अभी तक कोई गुंजाइश ही नहीं दिख रही। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस के बीच कांग्रेस महायुति को घेर रही है। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। सस्पेंस क्यों बना रखा है कई दिनों से, और कई दिनों से कभी दिल्ली में मीटिंग, कभी महाराष्ट्र में मीटिंग। ये नौटंकी मेरे समझ में नहीं आ रही है। इनकी हिम्मत नहीं है, एनसीपी और शिवसेना की हिम्मत नहीं कि ये आंख उठा करके देख लें, क्योंकि 70,000 करोड़ का आरोप तो अजीत पवार के ऊपर लगा हुआ था और शिंदे ने 100 50 करोड़ रुपए देकर के एमएलए खरीदे थे। वो सब मामले तो इनके पास है ही हैं। तो जो हुक्म करेंगे वैसे होगा और मोस्ट प्रोबेबली मुख्यमंत्री डिसाइडेड है, पहले से भी डिसाइडेड था। बीजेपी सत्ता में आएगी, अब बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, चुनाव के पहले ही था। तो लेकिन जनता को मूर्ख बनाने के लिए या कंफ्यूजन पैदा करने के लिए नौटंकी किया ये सब, लेकिन पहले से ही जग जाहिर था जो समझदार लोग हैं कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा। से डिप्टी सीएम होगा और बीजेपी का सीएम होगा। और ये पहली बार नहीं है, जब डिले था 1999 में 1 महीने के लिए सरकार जो है फॉर्मेशन हो रही थी। अब डिले भी पता नहीं क्यों कर रहे हैं, वरना एक बार घुड़की दे दें तो मजाल है कि ये दोनों इधर से उधर हो जाए। लेकिन ये नौटंकी किया है और ये तो पहले से तय था कि ऐसा होगा। हाँ, एक बात है कि बार्गेनिंग करने में वो दोनों बड़े माहिर हैं, तो बार्गेनिंग करके थोड़ा बहुत और ज्यादा ले लिया होगा, वरना डिप्टी सीएम की पोस्ट नहीं आती। सर महाराष्ट्र से तो एक्सप्लेन करें, गलत है जो आरोप हमने लगाया है कि 1 घंटे के अंदर इतने वोट बढ़े हैं। और इसका क्या, जब 5 बजे तक 55% वोट है, दूसरे दिन 67% वोट हो गया, तो इसका क्या एक्सप्लेनेशन है?
बता दें कि एकनाथ शिंदे शुक्रवार को अचानक अपने गांव पहुंच गए थे। शिंदे के सतारा जाने की वजह से महाराष्ट्र में एनडीए की प्रस्तावित बैठक रद्द हो गई थी। वहीं महायुति की ये बैठक आज देर रात मुंबई या कल यानी सोमवार को दिल्ली में हो सकती है। इसमें विभागों को लेकर चर्चा हो सकती है। सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री कौन होगा।